वेलकम टू बूस्ट आई स्पीसीएस। नेक्स्ट टॉपिक है द मरकरी। इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द आवर सोलर सिस्टम। ये हमने देख लिया पहले। इट इज़ नियरेस्ट टू द सन। इट कंप्लीट्स इट्स वन रिवोल्यूशन इन अराउंड 88 days. Mercury, Venus are planets having no satellites. The absence of the atmosphere makes it impossible for the sustenance of any life on the Mercury. The average range of the temperature on the Mercury is around 167 degrees Celsius. The Mariner 10 was a satellite launched by the NASA that traveled very close to the Mercury and took photos of the planet. From the pictures, it was found that the surface of the planet of the Mercury has a number of the mountains and plains. The distance between the Sun and Mercury is approximate 57.9 million kilometer or 0.39 angstrom या astronomical unit है, angstrom नहीं है. All the 8 planets of the solar system revolve around the sun. The time taken for one revolution around the sun by every planet as follows. देखो यहाँ पे दिया गया है जो जितना डिस्टेंस पे उतना ज़्यादा उसको टाइम लगेगा सन का रिवोल्यूशन में. लाइक मरकरी 88 days, वेनस 224 days, अर्थ 365.2 days, मार्स 687 days, जुपिटर 11.86 days, सैटर्न 29.4 years. देन ये जुपिटर 11.86 ईयर्स है. देन सैटर्न 29.4 ईयर्स, यूरेनस 84.07 ईयर्स, नेपच्यून 164.9 ईयर्स. अब आपके दिमाग में आएगा क्या ये सारा डेटा आपको याद रखना है? बिल्कुल याद नहीं रखना. आप ये ध्यान रखिए अर्थ का रिवोल्यूशन टाइम कितना है, इसके अलावा इनका सीक्वेंस क्या है, जिसकी जैसे डिस्टेंस है वैसे उनका टाइम बढ़ता जाएगा. बस ये ध्यान रखना है. देन एल्बिडो इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द एबिलिटी ऑफ द सर्फेस टू रिफ्लेक्ट सनलाइट heat from the sun. Light colored surface return a large part of the sun's rays back to the space. High albedo. Dark, जिसको हाई एल्बिडो बोलेंगे, डार्क सरफेस एब्जॉर्ब द रेज फ्रॉम द सन. लो एल्बिडो मतलब देखो अगर डार्क सरफेस है तो सारी सनलाइट एब्जॉर्ब कर लेगी तो रिटर्न बहुत कम होगी, तो एल्बिडो लो है. लेकिन लाइट सरफेस है लाइक स्नो तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी तो उसे हाई एल्बिडो है. बेसिक क्या है कि जो जितनी सनलाइट आ रही है उसमें कितना वापस भेज रहा है, इसी को एल्बिडो कहते हैं. ओके. एबिलिटी ऑफ द सरफेस टू रिफ्लेक्ट द सनलाइट, कितना सनलाइट रिफ्लेक्ट होता है. हेंस एल्बिडो डिटरमाइंस द ब्राइटनेस ऑफ द बॉडी. मरकरी रिसीव्ड ए वेरी हाई अमाउंट ऑफ द सनलाइट बट इट्स एल्बिडो इज वेरी लो. एल्बिडो वेरी लो इसका मतलब क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है कंपेयर टू द अर्थ. Hence, the planet Mercury is not bright in nature. The albedo of the Earth is 0.3, whereas albedo of the Mercury is 0.1. The diameter of the planet Mercury is 4879 kilometer. Okay. Then next planet है Venus. Venus is also known as twin sister of the planet. ये twin sister planet का बोलते हैं इसको, Venus को. ये एग्जाम में आ चुका है. The Venus is the brightest planet as seen from the Earth. In the night sky, it is also known as the morning star and evening star. The average distance from the sun is approx 108.2 million kilometer. It is second closest planet to our sun. It takes Venus approx 22 to 5 days to complete its one revolution. It is hottest planet in the solar system with an average temperature 464 डिग्री सेल्सियस या 737 केल्विन. अब एक बात पॉइंट आप याद रखिएगा, जैसे सबसे पास में कौन सा है मरकरी, बट हॉटेस्ट कौन सा है वेनस. ओके. एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप मरकरी लगा दोगे इसलिए वेनस है, याद रखिएगा. बाकी इसमें टेम्परेचर दिए कौन सबसे हॉटेस्ट है. देखो वेनस हॉटेस्ट है, देन आपका मरकरी है, देन अर्थ है, देन मार्स है. बाकी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि सन से जितना दूर उतना टेम्परेचर कम प्लैनेट का. Every planet in our solar system except the Venus and Uranus rotate clockwise. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जितने प्लैनेट हैं अपने सोलर सिस्टम में एक्सेप्ट, देखो एवरी प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम एक्सेप्ट वीनस एंड यूरेनस रोटेट क्लॉकवाइज. ओके. दैट इज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. ओके. ये याद रखिएगा, एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, ठीक है, और दोबारा भी पूछा जा सकता है. Then Venus has a thick atmosphere. The atmosphere of the Venus mainly comprises of the carbon dioxide with average temperature increasing above 400 degrees Celsius. That is why the planet experiences a pressure cooker like condition.
Hence, because of the above condition, sustenance of any life form becomes next to impossible on this planet. Just like Mercury and Venus, too has no natural satellite of its own. In the year 1989, Magellan spacecraft was sent to Venus on a deep space mission for the next 4 years, that is from 1990 to 1994. It observed the planet Venus and its features, and satellite was named Ferdinand Magellan, a famous Portuguese explorer of 16th century. ओके, अब देखो कुछ फैक्ट है जो आपको याद रखना है, जैसे ये वाला फैक्ट है, रोटेशन वाला, क्लॉकवाइज रोटेशन ईस्ट टू वेस्ट. ओके, बाकी हॉटेस्ट टेम्परेचर रहता, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार बोलते हैं, ट्विन सिस्टर बोलते हैं, ये सारा है. देन क्वेश्चन देखते हैं. द प्लैनेट मरकरी इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इज एन elliptical orbit as shown in the given diagram. The kinetic energy of Mercury is greatest at point level. कहाँ पे? A. जहाँ पे सबसे पास में आएगा वहाँ पे इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, सन के सबसे पास में स्पीड बढ़ जाएगी. Then which of the following planet takes the least time to orbit the sun? कौन सा है? मरकरी, क्योंकि सबसे पास में है. Which of the following pairs of the planet is without satellite? कौन सा सेटेलाइट नहीं है? मरकरी और मार्स के पास सेटेलाइट नहीं है. ओके, देखेंगे यहाँ पे वेनस एंड मरकरी आर ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम डू नॉट हैव नेचुरल सैटेलाइट एज मून वाइल अर्थ हैज. देखो इसमें थोड़ा सा गड़बड़ दे रखा है, ये बी नहीं होगा, डी होगा. मरकरी और वेनस होगा. मार्स के पास तो है ना, 2 सैटेलाइट है मार्स के पास. ओके, देन इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है, इस वाले में सही कर लीजिए, ये मार्स नहीं होगा, मरकरी वेनस होगा, डी ऑप्शन करेक्ट है. Consider the following statement. The albedo of an object determines its visual brightness when viewed with reflected light. The albedo of Mercury is much greater than the albedo of the Earth. Okay, यहाँ पहला स्टेटमेंट सही है. albedo of the Mercury is much greater than the, नहीं ये गलत है, तो only one statement करेक्ट है. Okay, then next question. The hottest planet of the solar system कौन सा है? वेनस. काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. Which planet is known as the evening star या morning star? वेनस. Which of the following is known as the morning? देखो इवनिंग भी आ गया, मॉर्निंग भी आ गया, दोनों क्वेश्चन आ गए. Venus. Existence of the human life on Venus is highly improbable. ठीक है, देखो हाईली मतलब नहीं पॉसिबल, सही बात है. Venus has extremely high level of carbon dioxide in it, ये भी बात सही है, इसलिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी ये ऑप्शन करेक्ट है. अगला क्वेश्चन. द प्लैनेट विच इज कॉल्ड ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ इज वेनस. ओके, देखो जितना हमने पढ़ा सारे क्वेश्चन आए हैं. अगला, द स्पेस क्राफ्ट मैगेलन वाज सेंट टू वेनस, ये भी हमने पढ़ लिया. ओके.